हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज इस वीडियो में हम समझते हैं गैप्स के बारे में। तो ये एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी, उसके बेस पे मैंने बनाया है। तो गैप्स की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स की बात होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रिंसिपल्स जो जनरली ओवरऑल हर जगह पे अकाउंटिंग में एक्सेप्ट किए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो चलिए इसका मतलब भी समझ लेते हैं आगे। इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या प्रोसीजर होता है एंड स्टैंडर्ड्स दैट कंपनीज यूज टू कंपाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक तरह के ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करते हैं। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हम बात करें तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं गैप्स के, वो हमें एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। हम अच्छे से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर पाते हैं और एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, और हम आपस में एक दूसरे की कंपनी के स्टेटमेंट्स को कंपेयर भी कर पाते हैं क्योंकि हम गैप्स को फॉलो कर रहे हैं और वो भी गैप्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके कुछ की एलिमेंट्स होते हैं। तो की एलिमेंट्स ऑफ गैप इंक्लूड, ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि कंटिन्यू कोई चीज करना, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना। तो गैप प्रमोट्स कंसिस्टेंसी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी हमारे बिजनेस में प्रोवाइड करता है क्योंकि हम गैप्स को ही फॉलो करते हुए अपने बिजनेस में फाइनेंस को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, allowing user to compare फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स। तो हम अलग अलग पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंटली बनाते हैं गैप्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलीवेंस। ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि रिलीवेंट हो, हमारे लिए ज़रूरी हो। ठीक है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रिलीवेंट टू द नीड्स ऑफ द यूज़र। तो हमारे काम आए ऐसी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए। ऐसी चीज़ ना हो जो कि इरिलीवेंट हो, हमारे लिए कोई काम ही ना हो उसका। ठीक है, तो इट शुड हेल्प देम मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी मदद कर सके कि हम अपने कंपनी में फाइनेंशियल पोजीशन को जान सके, अपने परफॉर्मेंस को जान सके, अपनी ग्रोथ को जान सके। ठीक है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस जान सके। तो ऐसा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको रिलीवेंस की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब हमारी विश्वसनीयता से है कि हम आसानी से भरोसा कर सके। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल एंड वेरीफिएबल। तो ये रिलायबल भी होना चाहिए और हम इसको वेरीफाई भी कर सके। ठीक है, दिस इज अचीव्ड थ्रू एक्यूरेट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो ये रिलीवेंट तभी होगा जब हम एक्यूरेटली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे और अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की अच्छे से रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने ट्रांजेक्शन्स को सही से रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, तो वो रिलायबिलिटी आएगी ही नहीं। ठीक है ना, हम उसको वेरीफाई कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा कंपेरेबिलिटी, यानी कि कंपेयर करने की बात की जा रही है कि हम कंपेयर कर सकें, ऐसा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। तो गैप इंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज आर कंपेरेबल। जितनी भी कंपनियां हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कंपेयर कर सकें, इसीलिए गैप बनाया गया है ताकि गैप को हम सारी कंपनियां गैप को फॉलो करती हैं, तभी उनके स्टेटमेंट्स को हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दिस अलाउज इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू एक्सेस एंड कंपेयर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एंटिटीज। तो यही हमें अलाउ करता है कि हम अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं एक दूसरे की कंपनी से। ठीक है, तो बेसिकली बात करें तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं तो जो कि जनरली ओवरऑल हर जगह पे फॉलो किए जाते हैं, और इसी की मदद से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर पाते हैं, हम उनकी रिलायबिलिटी रख पाते हैं। ठीक है, उनको रिलीवेंट बना पाते हैं और उनमें कंसिस्टेंसी बन पाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।